जी। लिख लिया था आयशा बेटा आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया करें ऐसे टाइम पे ना, अगर आपको ज्यादा लिखना होता है तो। लिख लिया जी था लिख आपने, लिया था। वरना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँ। अच्छा, तो ये आयत कंप्लीट होगी हमारी। एक आयत और कर सकते हैं हम या नहीं? कर सकते हम्म। कर सकते हैं। जी आयशा बताएंगी। आयशा आपका मगरिब कब तक है बेटा? आपका रोजा तो नहीं खुला होगा अभी? हमारा रोजा खुलने में 50 मिनट्स है अभी। तो अभी आपने कोई मम्मा की हेल्प करनी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, मैं पढ़ा दूं फिर एक आयत और, क्योंकि हमारा मिस भी हुआ है ना पिछले दिनों। मैं चाह रही थी थोड़ा सा हमारा कवर हो जाता। तो 7 o'clock तक होगा, मायने के 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगी 15 मिनट। अच्छा जी, अब आप देखें कि एक नया टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला है, ठीक है। व इज कौला, व एंड इज वेन। इज जब भी आता है ना, इज का माना होता है कि कोई चीज आपको याद कराई जा रही होती है। इज यानी कि अल्लाह ताला, जब मैं आपसे कहूंगा ना कोई बात, याद करो जब मैंने तुमसे ये काम कहा था, तो इसका मतलब होता है कि मैं याद करवा रही हूँ, मैं आपको रिकॉल करवाने की कोई बात हो रही है, ठीक है, कि इंसान को कोई चीज रिकॉल कराई जा रही है। तो वह इज कौला रब्बू का, रब्बू का। अब यहाँ पे का क्या मतलब होता है? का क्या मीनिंग है? यू, है ना, योर। और यहाँ पर योर ये किससे मुखातिब है? अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है ना। वह इज कौला रब्बू का, यानी जब आपके रब ने कहा। कौला सेड, जब आपके रब ने कहा। ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवा रहे हैं, लेकिन क्या इस बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे? नहीं। तो कुछ बातें कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब हमने ये कहा था, तो कुरान मजीद में इस तरह की बातें बार बार इस तरह से भी आती हैं कि जो चीजों में मौजूद नहीं होता इंसान, लेकिन वो इस तरह से कही जाती है जैसे आप वहां पे मौजूद थे। समझ आई? तो एंड वेन, और जब अल्लाह ने ये कहा, लिल मलाइकती, क्या मतलब होगा लिल मलाइकती? ली आया के लिए, मलाइकती। हम्म, कहाँ है आप लोग? तो ली का मतलब फॉर आएगा, और मलाइकती मतलब फरिश्ते। हाँ जी, फरिश्ते। तो मलाइका, लिल मलाइकती यानी फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा। क्या कहा? अब हम वो देखेंगे। इन्नी, बेशक मैं, यानी कि इंडीड आई एम। इन्नी में एक तो हमारे पास इसमें क्या क्या मौजूद है? इन्ना प्लस प्लस याई मुतकल्लिम, ठीक है। इन्ना और ये जब ये मिला इसके साथ तो ये इन्नी बन गया। ये था असल में इन्ना। इन्ना हम पढ़ चुके हैं ना पीछे, इन्ना इन्ना लदीना, इन्ना इंडीड। जब ये मिला इसके साथ तो इंडीड याई मुतकल्लिम। अब पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा ना, इन्ना ही हो जाएगा। तो इन्ना ही नहीं होना चाहिए, सही इन्नी कर दिया। इस या मुतकल्लिम ने पीछे जेर कर दिया इसको, तो ये बन गया इन्नी। समझ आई आयशा? तो ये जी या मुतकल्लिम क्या है? आय के लिए आता है ना। और जब ये अलग से आता है, ये तो अटैच प्रोनाउन है ना। अगर अलग से आता है तो कब क्या ले आता है? या मुतकल्लिम की जगह अना, याद है? अना। और या, और फिर और हम के लिए क्या आता है? नाहनु। और जब अटैच आते हैं तो या आता है। और जब ये वाला अटैच आता है, ना आता है इसके साथ। जैसे हम लिखते हैं अनजलना, सही है ना, याद आ रहा है? ये इसका जी। मतलब नाजिल किया हमने, ठीक है। और अना आता है, अना अना आबुदू। अच्छा, मैं के लिए, यानी बेशक मैं, जाइलुन, जाला, जाला पढ़ा है पीछे लफ्ज हमने, जाला वर्ड, जी माइन लाम। हम्म, वो वाली आयत जिसके अंदर बहुत सारी हमने निशानियां पढ़ी थी अल्लाह ताला की। अल्लदी अल्लज़ीना जाला युमिनूना लकुम, बिल-गैब। नहीं, अल्लदी जाला लकुम फिल अर्दी जमिया, नहीं, अल्लदी जाला लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिनाआ। ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है इसको, जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया। याद आया? अभी पीछे पढ़ी थी हमने आयत। टू तो उसमें अल्लज़ी जअल लकुम। हाँ जी, याद आ गया पीछे।
देख लें आप लोग, बनाया। जाला लफ्ज ये उसी लफ्ज से है। जाला का लफ्ज का मतलब होता है बनाया, और जाइलुन का मतलब होता है फाइलुन के वजन पे। फाइलुन किसको कहते हैं? काम करने वाला, है ना। जी। तो ये एक होता है फाला यानी काम, ये होता है वर्क। और ये कौन होता है? ये सब्जेक्ट होता है, फाइलुन काम करने वाला। और एक होता है हमारे पास मफऊलुन यानी कि ऑब्जेक्ट। ये अरबी में भी बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं जैसे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। फाला यानी कि करना, काम कोई होता है, फाइलुन काम करने वाला। तो फाइलुन के वजन पे हमारे पास जाअला से जाइलुन, इसी तरह सजदा से सजदुन। साजिदुन लफ्ज होता है ना, साजिदुन। साजिदुन यानी सजदा करने वाला। सामा से साइमुन। साइमुन किसको कहते हैं? नमाज। आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग? रोजे रोजा रखने वाला। मैं साइमुन रोजे रखने को, रोजा रखने वाली। और अगर लड़की होगी तो साइमा तुन। उन। साइमा तुन, जिसको हम जो हम साइलेंट कर देते हैं हम कह देते हैं साइमा, होता है ना नाम साइमा। इसी तरह साजिदुन को की मुअन्नस बनाएंगे तो साजिदा तुन। और उसको हम जब हम इसको साइलेंट करते हैं तो गोलता को हम क्या कर देते हैं? साजदा। साजिदा। जैसे आपकी अम्मी का नाम है ना आयशा, साजिदा। जी। असल में उसमें साजिदा, साजिदा आखिर में हाँ है। अच्छा जी, तो ये फाइलुन यानी फाइलुन के वजन पे जाइलुन। जाइलुन का माना बनाने वाला, गोइंग टू प्लेस, गोइंग टू डू, ठीक है, गोइंग टू डू, क्या करने वाला हूँ? फिल अर्दी इन द अर्थ खलीफतन, आ वाइस गिरंट। वाइस गिरंट खलीफा, इसको इंग्लिश में जरा सर्च करें, वाइस गिरंट क्या चीज होती है। हटो बाजी, जी बेटा, वो मामा जी कह रही है कि मुझे उनकी हेल्प करवानी है। ठीक है, तो फिर यहीं तक ही रखते हैं। खलीफा तक कर ले बस, वाइस गिरंट 1 मिनट बस, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ थोड़ा सा, 2 मिनट दे दो। अब पर्सन, इसका मीनिंग लिख ले बेटा। खलीफतन, ये वाइस गेरेंट का मीनिंग लिखें। अ पर्सन रिगार्डेड एज, अ पर्सन regarded as an earthly a person regarded as an earthly representative of God, representative, earthly representative of God, earthly representative of God। representative का क्या माना होता है? किसी किसी के जगह उसको रिप्रेजेंट, कोई ना हो तो प्रॉक्सी। एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह खुद तो नहीं आएगा नीचे, अल्लाह का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव इस दुनिया में होगा जो अल्लाह की बातें दूसरों तक पहुंचाएगा और अल्लाह की बातों को इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। सही है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का क्या क्या काम मकसद होगा? एक तो ये कि वो बताएगा, मतलब टेलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये दोनों काम करेगा। इम्प्लीमेंटिंग क्या? द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह, ठीक है, टेलिंग द ऑर्डर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये दोनों काम रिप्रेजेंटेटिव का काम होगा। जैसे किसी भी कंपनी के कोई हेड में, जैसे जो जीएम होता है या कुछ होता है, वो ओनर नहीं होता, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने ओनर का। जो काम ओनर कह रहा होता है वो चीजें रिप्रेजेंट करता है, वो बाकी एम्प्लॉयज को बताता है और वो काम करवाता भी है, ठीक है। तो ये जो है वो ओनर जो है वो कभी कभी आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं ना ऑफिस में।
असल काम जो है वो यही लोग कर रहे होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, जैसे डीएम वगैरह, जो जनरल मैनेजर्स वगैरह होते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो अल्लाह ताला ने इंसान को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और अब वो अल्लाह ताला इंसानों को ऑर्डर्स देता है। हमें ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं? कुरान के थ्रू, शाबाश, कुरान के थ्रू। तो हदीस के थ्रू। हाँ, कुरान एंड हदीस। और हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको? और रूल अपनी लाइफ में इंक्लूड करके। हाँ जी, सबसे पहले इंडिविजुअल बेसिस पे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। सही है, इंडिविजुअल। फिर दूसरा फैमिली लेवल पर। सही है, जैसे फैमिली का कोई हेड होगा, वो अपनी पूरी फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। इस तरह क्या होगा, आप फर्ज करें एक सोसाइटी में एक घर फॉलोअर हो गया अल्लाह ताला के अहकामात का। और फिर अ, अ, रियासत को क्या बोलेंगे? स्टेट। स्टेट। हाँ, और फिर एज स्टेट जो है, स्टेट लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी इंडिविजुअल बेसिस पर, फिर ये कि आपस में जो फैमिली लेवल पर आप करेंगे, और फिर उससे ज्यादा बढ़ के स्टेट लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। सही है, इंडिविजुअल बेसिस पे तो इंसान खुद अपने ऊपर काम करेगा, और अगर वो फैमिली लेवल पर है तो वो अपनी फैमिली को, फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज जो भी होती हैं, अपने ताया चाचा मामू सबको, इन सबको तबलीग करेगा, उन लोगों को समझाएगा। जैसे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें भी देखा ना, कि जब पहले खुद अकेले अकेले थोड़े थोड़े लोगों को बता रहे होते थे, और फिर जब हुक्म आया था तो अपनी फैमिली को पूरी एक फीस्ट पे दावत दी थी। याद है? पता है ये वाली बात? एक फीस्ट पे जी। दावत दी और कहा था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर, फिर सारे पूरे मक्का में जो है वो दावत आम हो गई। तो स्टेट लेवल पर जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने इस फरिश्तों के सामने ये एक प्रपोजल रखा कि मैं एक खलीफा दुनिया में बनाने वाला हूँ। और ये खलीफा कौन है? ह्यूमन, इंसान। यहाँ इस वक्त तक इंसान की तख्लीक नहीं हुई थी। ये उस वक्त की बात अल्लाह ताला बता रहे हैं, जब सिर्फ मलाइका मौजूद थे और जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात की तख्लीक इंसानों से पहले हुई है, बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले। ठीक है, जिन मौजूद थे, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, रिवायात में आता है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेज दिया था, और दुनिया में इन जिन्नात को थोड़ी सी पावर दी थी अल्लाह ताला ने, और इन्होंने इतना कोई फसाद मचाया था, इतना ज्यादा मिसचीफ किया था इन्होंने इस दुनिया में, कि मलाइका को दुनिया में आना पड़ा था एज एन आर्मी, एज एन अल्लाह's आर्मी। और फिर इन सबको इनको लिमिट कर किया गया, इनको मार पीट कर, और इनको इनको लिमिटाइज किया गया। कहाँ कहाँ? समंदरों में, टू द सीज, खाली समंदरों के अंदर इनको, जंगल्स, फॉरेस्ट जो खाली जगहें होती हैं, और अबैंडन प्लेसेस। जितनी भी अबैंडन प्लेसेस हैं जहाँ लोग नहीं रहते, वहां पर जिन्नात को जो है वो लिमिटाइज कर दिया। वहां पर उनको कह दिया कि अब तुम लोग बस यहाँ रह सकते हो। जहां जहां इंसान होते हैं वहां जिन्नात नहीं रहते। सही है, अगर हमारे आसपास रहते भी हैं तो वो हमें फील नहीं होने देते कि हम हैं, क्योंकि इन्हें ये अलाउ नहीं है कि हमें फील होने दें। अगर एक इंसान जो है वो अच्छा पक्का मोमिन है, अल्लाह ताला का खलीफा है, तो वो इन सब से सुपीरियर है। और वो इन सबको मतलब ये मलाइका एंड जिन्नात, अल्लाह ताला ने 3 आकिल मखलूक बनाई है ना, इन तीन तो इनमें जो है 3 आकिल मखलूक, इंशाल्लाह ये आप मुझे कल याद दिलाएगा। क्या नाम है आपका? नशमिया अलिशबा। अलिशबा, आप मुझे याद दिलाएंगी आकिल मखलूक मैंने बतानी है आपको। ठीक है, ठीक है। यहीं इस आयत को हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यहीं तक आप रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपने इसका तर्जुमा याद करके आना, मैं कल सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।